क्या आप एग्जाम की तैयारी करते हो? अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, एसएससी, सीपीओ, बैंक पीओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इवन कि आपको मीडियम चेंज भी करना हो, अगर आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस में दिक्कतें होती है, तो आपके लिए सीरीज 1-2 करके पूरा सीरीज लाया हूं। पूरा वोकैब शुरू से लेकर आज तक आपको मजा आ जाएगा। इसमें बेसिक वोकैब का जादू का सीरीज चला रहा हूं आपके लिए, और आप देखोगे कि आपसे मैं बात करने के लिए नंबर भी क्रिएट किया हूं। आप में से किसी बच्चे को अगर मुझसे बात भी करना है ना, तो इस नंबर मुझसे बात भी कर सकता है। संकोच खत्म हुआ। अब आपको देखिए आराम से पढ़ते हैं। ऐसे सीजीएल पहला शिफ्ट का है क्वेश्चन 2024 का। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब दिया है एक्विसिक का मतलब क्या होता है। एक्विसिक का मतलब क्या होता है। अब देखो ये वर्ड क्या सुना सुना लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप एसएससी तैयारी करते हो, सीपीयू की तैयारी करते हो, तो मैं इसका भी वोकैब हिंदी दूंगा, इसका भी दूंगा, इसका भी, और देखूंगा कौन आंसर क्यों होगा। आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूं तब तक आप सोल्व करते रहो, कमेंट करते रहो इसका आंसर क्या होगा, और हमेशा कोई दिक्कत हो तो बात भी करते रहो कॉल करके। तो सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेसिस पर ये डेसिस्ट है, सीज है, थ्रॉट है या कॉन्कर है। अब यहाँ पे आपको देखना है इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो हमने कितने अच्छे से बनाया ताकि आपको मजा आ जाए। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 को आप मल्टीप्लाई करो तो कितना होते हैं 25, यानी 25 वर्ड्स अभी आपको याद होगा सिनोनिम्स, ताकि कुछ भी पूछे ना चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। हमने देखो एक्विसिस क्या है बेटा, वर्ब है। कितनी अच्छा वर्ब है, ये कितना अच्छा वर्ड है, वर्ब लिखा हुआ, क्या लिखा वर्ब। वर्ब मतलब एक्शन, क्या करा, मान लेना, किसी चीज को आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया, सहमति देना, चुपचाप स्वीकार कर लिया, यानी परमिट दे दिया, अलाउ कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, है ना, बिल्कुल आपका कंसेंट था, सहमति था उसमें, अप्रूवल दे दिया, अडॉप्ट कर लिया। वो इतना वर्ड उसके सिनोनिम्स हैं। अब एक्विसिस का पहचानना है कि इसके समानार्थक कौन सा है। अब देखो यहां भी है स्वीकार करना, यहां भी है मेल खाना, एकमत हो जाना, सहमत हो जाना। पहले चुनते हैं पहला का आंसर डी होगा, यानी कि में कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक्वेंसी दिया है तो इसका देखो साइनो में आ गया ना। अब देखो डेसिस्ट क्यों नहीं होगा, बंद करना, ये कह रहा है मान लेना, यह बंद करना, स्टॉप डूइंग समथिंग, अब्सटेन फ्रॉम करने से मना कर देना, रिफ्रेन फ्रॉम, सीज, तो ये सब इसके हो गए सिनोनिम्स। अब देखो सीज है वर्ब रोकना, देखो और से यह रोकना, रुकना, छोड़ना, बंद होना, सेम चीज। थ्रॉट, थ्रॉट मतलब रोकना, काटना, विफल कर देना, इसकी साइन हो। तो आपको याद क्या करना है, एक्वेसिस का मतलब कॉन्कर, ये वर्ड हो गया सहमत होना। ठीक है, अगला वर्ड देते हैं फटाफट। अगला वर्ड है, देखो क्या लिखा है, सीजीएल का सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ फॉर द अंडरलाइंड। अब यहां पढ़िएगा, हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। अब इस सेंटेंस में एम्बिशन का क्या हिंदी होता है। वैसे तो एम्बिशन आप सबको पता होगा कि मेरा एम्बिशन ये है, तुम्हारा एम्बिशन ये है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके भी दो चार वर्ड दे दूं, इसके भी अपाथिक को भी, सेटिस्फैक्शन को भी, ठीक है, ये सारे वर्ड का दे दूं, लेकिन ये सबका हिंदी आपको आता भी होगा। चेक करते हैं कि आप कैसे सोल्व करते हैं इसको और पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो अब एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। आपका एम्बिशन क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, अचीव समथिंग, ठीक है ना, ये सब चीज, ईगरनेस, डिजायर, ड्राइव, जिल, गोल, इतने वर्ड हैं। एम्बिशन को तो जिल, उत्साह, गोल क्या है, डिजायर क्या है। अब देखो अपाथी, अपाथी का मतलब होता है उदासीनता, बेपरवाह, तो जाहिर अपाथी नहीं होगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो। लेकिन ये पढ़ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट को अपाथी बोलते हैं। इंथुसियाज्म जिसके अंदर नहीं हो, इनडिफरेंस है, पैसिविटी है, तो इसका आंसर कौन सा हो सर, यानी एम्बिशन मतलब कामना, महत्वाकांक्षा, तो इसका आंसर होगा ईगरनेस। नाउन है, यहां भी नाउन था, यहां भी नाउन है, उत्सुकता, लालसा, कामना, आग्रह, डिजायर है, इंपेशेंट है, डेडिकेशन है, जिस्ट है, जिल है, इसका आंसर का साइन हो गया। अब देखो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, तृप्ति, तसल्ली, ये हो गया इसका हैप्पीनेस, प्लीजर, ये हो गया उल्टा अपोजिट। देखिए अमेंड मतलब सुधार, ठीक करना, संशोधन करना, क्या दिया इसमें, चेंज द वर्ड्स ऑफ रिटन लॉ, लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये हुआ इसका सी आंसर हो जाएगा। हम लोग कर लेंगे मिशन का, सारे बच्चों से कमेंट करते रहिए। अगर अभी तक देखो वो कैब है, जिस चीज को पढ़ने मजा ना आए वही चीज एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जैसे मैं स्वस्थ आदमी हूं, पूरी तरह स्वस्थ हूं, लेकिन
दिमाग काम नहीं कर रहा तो एग्जाम पास नहीं करेंगे। यानी कि आपको दिमाग, ये जो सीपीयू है ना, काम करना चाहिए। तभी तो कहता हूं कि रख राह पर दो चारी कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी। मत घबरा, तेरी तकदीर कभी भी बदल जाएगी। अब सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यहां कर रहा है कि भाई देखो, इंचेंटिंग, इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है सर? इंचेंटिंग देखो क्या दिया है, अल्यूरिंग, कूल, रिस्की, ठीक है, इकोइंग। अब आपको देखना इंचेंट, मेनी पीपल लव टू विजिट इंचेंटिंग हिल, है ना। बहुत सारे लोग को अच्छा लगता है हिल पर जाना, लेकिन इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है? सोचो सोचो, कमेंट करते रहो। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, लेकिन जो दे रहा हूं ना वही रिपीट होगा बार बार। इसमें से सारे पर ध्यान रखो, क्या लिखा देखो से। इंचेंटिंग का मतलब क्या होता है? मनोहर, मोहक, है ना। इंचेंटिंग मतलब आकर्षक, इंचेंट पर्सनालिटी है, मतलब अंदर से आपका सुंदर है व्यक्ति। क्या बोलेंगे? अल्यूरिंग, इसका मतलब लुभावना, आकर्षक, मनोहर। तो ए ही इसका आंसर हो जाए, ए। तो 3 का आंसर ए हो गया। कूल है, बड़ा कूल है, शांत है। अब देखो क्या क्या बढ़, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, मैग्नेटिक है, उसकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक है। इंचेंटिंग है, फैसिनेटिंग है, देख रहे हो से। कूल है मतलब कोल्ड है, चिल्ली है, फ्रेश है, फॉरेस्ट। रिस्की है, खतरनाक है, संकट में है, जोखिम है ना। डेंजरस है, हजार्डुअस है, पेलिरियस है। इकोइंग का मतलब गूंजना, प्रतिध्वनि, ऑफ साउंड रिपीटेड, तो ये वर्ड होता है आपको। तो इंचेंटिंग का मतलब होता है ए, अल्यूरिंग। अगला वर्ड हम लोगों का है 4 नंबर। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूं मेरे से बात करो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश, यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल whatever whenever you get time। तो आप मुझसे बात करो, ये नंबर आपके पास है, सेव कर लो। लेकिन इंग्लिश एक बार, once you study English you will become smart, right? ये ध्यान रखिए आपको। अब अगला वर्ड है सिलेक्ट, यहाँ पे क्या क्या, रिपल्स। रिपल्स का साइनो क्या होगा? रिपल्स करता है, रिपेल करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, रिकवर करता है, रिप्रूव करता है। तो ये आप देखो, रिपल्स, रिपल्स करता है, रिपल, है ना। रिपल्स क्या, रिपल्सिव क्या होता है भाई? तो रिपल्स मतलब रिपेल, यानी किसी चीज को भगाना, हटाना, ड्राइव बैक बाय फोर्स। रिपेल करता है, रिपेल मिल गया ना, हो गया आंसर इसका। तो रिपेल, ये वर्ड याद करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। पुश करना, बैक करना, पुश बैक, है ना, स्टेप ऑफ, रिपेल हटाना, मार भगाना, प्रतिरोध करना। क्या भाई? डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग। फाइट ऑफ, पुश बैक, रिपल्स, रिपल्स हो जाएगा रिपेल, रिपेल हो गया। अब सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं होगा भाई? वर्ब है ये, बदलना, जगह लेना, सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट है उसका, यानी यूज एज अ रिप्लेसमेंट, है ना, स्वैप कर दिया, इंटरचेंज। रिकवर क्यों होगा सर? क्योंकि गेट बैक, पुनः प्राप्त करना, ये है भगा देना, ठीक है। बहाल करना, स्वस्थ होना, गेट बैक, है ना। रिकपरेट करना, रिप्रूव करना है, रिट्राइव करना है। रिप्रूव, डांटना, फटकारना, निंदा करना, रिप्रूव, रेप्रीमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, रिव्यू करना, स्कोल्ड यूजुअली, है ना। इस तरह से वर्ड्स आपके आएंगे और आप वर्ड याद हो जाएगा। आगे देखो, अगला वर्ड कह रहा है रैप्टिचुरस। रैप्चुरस का मतलब क्या होगा? उधर, हाउ डिड वी एंड अप इन दिस रैप्चुरस सिचुएशन। रैप्चुरस सिचुएशन, सिलेक्ट एडवर्ब। अब इस वर्ड जो है, इसके लाइन के अकॉर्डिंग बताना है। कब पूछा है सर? 2014, हाल में भी। तो करंट क्वेश्चन है। अब देखो, एक्सटैटिक होगा, टेरिफाइंग होगा, मिसलीडिंग होगा, डिसस्टोर्स होगा। तो आप देखो और से क्या इसका आंसर हो सकता है। आप कमेंट करते रहिए। अगर आप फर्स्ट से जुड़ रहे हो तो टोटल एग्जाम का ये चैनल किसके लिए? एग्जाम के लिए। एग्जाम क्रैकर और रोजगार विथ डीएसएल, ये 2 चैनल एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। रेप्चुरस का मतलब होता है हर्षोन्माद। हर्षोन्माद मतलब एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीमली, एक्सटैटिक मतलब हर्षोन्माद, उन्माद, अति आनंदित, यही इसका आंसर हो जाएगा। रैप्चुरस, ये सब आंसर हो गया। टेरिफाइंग, डरावना, है ना, डरावना है, भयावह है, टेरिफाइंग है ना। फ्राइटनिंग है, स्कैर है, हॉरिबल है ना। इंटिमिडेटिंग है, हॉरिफाइंग है। मिसलीडिंग करता है मतलब भ्रामक, गुमराह कर देता है, गुमराह, मिसलीडिंग, ठीक है। डिक्टेटिव हुआ, फॉल्स होगा, इनकरेक्ट होगा, है ना। डिसस्टोरस क्या होगा? विनाशकारी, डैमेज हो गया, कैटास्ट्रॉफिक हो गया, राइट। अगला वर्ड हम लोगों का है ए। अगर आप इंग्लिश बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। यह ऐप आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और 5 स्टार रेटिंग करिए, क्योंकि इसमें रेटिंग अच्छा करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। दूसरा चीज है, ये वर्ड है सिनोनिम्स में क्या, रेक्टिफाई करो, अपने आप को हमेशा रेक्टिफाई करना चाहिए। तो बताइए तो क्या करना चाहिए, मार करना चाहिए, आर्म करना चाहिए, करप्ट करना चाहिए, अपसेट करना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर रेक्टिफाई का सिनोनिम्स क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, यह था आर्म नहीं अमेंड था, स्पेलिंग मिस्टेक है, AMEND अमेंड, सुधार करना, तो इसका आंसर बी होगा हालांकि। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो रेक्टिफाई सुधार करना, तो यहाँ से हो जाएगा बी। अमेंडमेंट होता है मतलब सुधारना, तो रेक्टिफाई मतलब संशोधन करना, इंप्रूव करना। एक रगों से रेक्टिफाई, रेमेडी है, रिफाइन है, इनरीच है, अपग्रेड है। अब देखो मार, मार मतलब मार के बिगाड़ दूंगा, मार, तो मार मतलब बिगाड़ देना, ये वोकैब है मेरे दोस्त, मेरे साथ बोलते रहना। एग्जाम की तैयारी आज नहीं करो, बाद में करोगे ना, तो उसको बोलते रहना। मार, स्पॉइल कर दिया, यानी SPOIL, स्पॉइल कर दिया, र्यून कर दिया, वाद कर दिया, इंपेयर, फ्ला, अपसेट, है ना, म्यूटिलेट कर दिया, ब्लेमिश कर दिया। ठीक है, करप्ट, बिगाड़ दिया, दूषित कर दिया, पीड़ित कर दिया, करप्ट कर दिया, डीके प्रोसेस, स्पॉइल, डिकम्पोज कर दिया, अपसेट हो गया, अपसेट घबरा गए, अपसेट हो गया, परेशान करना, खराब करना, यानी वरी है, डिस्टर्ब कर दिया, बॉदर कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। राइट, अगला वर्ड हम लोगों का है वो है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, सेलिब्रेट मतलब सेलिब्रेशन, उत्सव, सेलिब्रेट करो, उत्सव करो। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, डाउट होगा, रिजॉइस होगा, बीच होगा, अस्योर होगा। तो है सेलिब्रेट, आप सबको पता ही होगा, सेलिब्रेट करते हो मतलब रिजॉइस, उत्सव मनाते हो, सेलिब्रेट, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, यानी कॉमेमोरेट हो रहा है, रिजॉइस हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, वांट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा रिजॉइस। क्या होगा आंसर, रिजॉइस, खुश होना, आनंदित होना, आनंद आना। ठीक है, हैप्पीनेस, प्लेजर, डिलाइट, ग्लोरी, जॉय, यानी हैप्पीनेस, इसका रिजॉइस आंसर हो जाएगा। डाउट कर, डराना है, निश्चय करना है, डिस्करेज कर दिया, डिसमे कर दिया। ठीक है, बीच का मतलब हुआ कुतिया, ये फीमेल डॉग कहते हैं। अस्योर का मतलब आश्वासन देना, भुगताना, यानी कि कंफर्म करना, प्रॉमिस करना, गारंटी करना, प्लीज करना, सर्टिफाई करना। तो अस्योर किया, सर्टिफाई किया, प्लीज किया, गारंटी किया। राइट, DSL इंग्लिश ऐप, DSL क्रांतिकारी, DSL इंग्लिश, दोनों ऐप DSL के हैं। तो आप दोनों ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और मुझसे बात करना है तो नंबर भी लीजिए मेरा, है ना, नंबर चल रहा है। दूसरा वर्ड है लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, वन ऑफ राम्स लीजर एक्टिविटीज इज टेनिस। बताइए इसका मेन है, लीड है ना, लैंग्वेज है, रिक्रिएशन है। जल्दी बताइए क्या होगा भाई, तो लीजर का मतलब होता है आराम, अवकाश, विश्राम, फुर्सत। द टाइम व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम वर्क और अदर ड्यूटीज कैन रिलैक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब आराम, विश्राम, मन भला होता है। प्लेजर, लीजर, रिलैक्सेशन, फन। बाकी क्या मेन, मुख्य है, प्राइमरी काम है, तो मुख्य उल्टा हो गया। लीड कर रहा है, नेतृत्व, लीड कर, नेतृत्व करना, गाइड कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, स्टीर कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। लैंग्वेज, लैंग्वेज मुरझा गया, छीन हो गया, लैंग्वेज हो गया मतलब फेड हो गया, वीकन हो गया, सिंक हो गया। राइट, अब अगला वर्ड हम लोगों का है 9। यहां बोल रहा है परजर्वेंस का मतलब क्या होता है, परजर्वेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हीज अप्रोच वाज फिल्ड विद सच परजर्वेंस दैट इट वाज डिफिकल्ट टू ओवरलुक हिज मेरिट। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखो, परजर्वेंस का मतलब होता है किसी चीज को परसिस्ट करना, टेनासिटी करना, डिटर्मिनेशन करना। तो इसका आंसर होगा डॉगेडनेस। डॉगनेस, दृढ़ता, दृढ़ निश्चय करना मिल रहा है, तो इसको प्रिजर्वेंस देखो मिल गया, सेम वर्ड वहां मिल गया ना, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, रिजॉल्व। अब देखा इग्नोरेंस, पता ज्ञान है, इग्नोरेंस है मतलब लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, एजुकेशन, अवेयरनेस, देख रहे हो, रिलैक्टेंस मतलब निष्क्रिय, निष्क्रिय क्या भाई, अनिच्छा होना, अनविलिंग है, कुछ करने की इच्छा नहीं होना। मोनोटोनस मूवी है मतलब बिल्कुल नीरस स्वभाव, मोनोटोनस, मोनोटोनस है ना, क्या भाई, टीडीएस है। एंड इधर ऑल्सो लैकिंग इन वैरायटी, इसका क्या कहता है, परजर्वेंस। ठीक है, अगला वर्ड देखो गौर से, यह है लेबर। सबको आता होगा लेबर। देखो कभी कभी ना 10 क्वेश्चन है तो 5 आसान भी होता है। लेबर शिफ्ट 1 में पूछा है, आपके हमेशा है, हमेशा क्या कहते हैं कि जब कोई मिट्टी में दाना होता है ना, अपना अस्तित्व खो देता है,
तब वो वृक्ष बनता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यह वोकैब जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, इसको सुनते रहो बार बार, तब मजा आएगा। अब देखो है लेबर, क्या होता है? कड़ी मेहनत करना। टू वर्क हार्ड, टॉयल, स्ट्राइव, है ना, इंडेवर। अब रिलैक्सेशन इसका टॉयल, टॉयल मतलब कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, परिश्रम करना, लेबर करना, फर्ट करना, स्वेट करना, ग्रिंड करना, ट्रेवल करना। अब देखो क्या बढ़ दिया है भाई, डेलियंस, बिलास, अटलेखापन, मेश कर दिया मतलब जाल, जाली, है ना। क्या भाई, मटेरियल दैट इज लाइक नेट, नेटिंग। इस तरह से इसके आंसर होते हैं और इस तरह से आप इसको बना सकते हो। डीएसएल क्रांतिकारी अब दुनिया का नंबर 1 ऐप है। इस पे 5 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। इसको फटाफट डाउनलोड करना है। इंग्लिश ऐप भी आपके लिए बना हुआ है। और ये फोन नंबर, ये नंबर पे कॉल करो, कोई भी दिक्कत इंग्लिश में हो मुझसे बात करो। बेसिक हो, महा बेसिक हो, एग्जाम का हो, ये धीरे धीरे करेंगे हम लोग। सारा नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे इंग्लिश देता हूं जो डेली यूज में काम आता है। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब फॉलो कर लेना। जिसके तरह व्हाट्सएप में ग्रुप, ये एक किताब है जो अमेजोन फ्लिपकार्ट मिलेगा, ग्रामर का इंद्रजाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रिलियंट बैच लेकर आ रहा हूँ। ये महाबेसिक बैच दोपहर में चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बैच, तूफानी इंग्लिश बैच है, ये महाबेसिक प्लस तूफानी, बहुत सारे बैचेज हैं। स्पोकन बैच शुरू हो रहा है। इंग्लिश का कोई बच्चा एसएससी का है तो पूरा सोल्यूशन है इंग्लिश का दिव्यास, यही से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश का दिव्यास जो भी क्वेश्चन है इसी बुक से लिया जा रहा है, ताकि अच्छा लगेगा आपको। कोई भी बात समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल करो, मुझसे बात करो आप, ठीक है। चमत्कारी बुक्स है, 12 किताब का सेट है। टोटल 12 किताब यहाँ मिलता है। डीएसएल ऑफिस से नंबर पे कॉल करना। ये बहुत सारी किताब है। येलो बुक जानते हैं आप सब लोग, येलो बुक बहुत फेमस किताब है, येलो बुक, ठीक है। यूपीएससी के देखो, एसएससी के लिए देखो, बैंक पीओ के लिए देखो, है ना। गोल्डन बैच है एग्जाम के लिए, प्लेटिनम बैच है बहुत सारे बैच के लिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम, यह टेलीग्राम यहीं पे डलवा दूंगा। और इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करना, यहाँ पे पढ़ाने के लिए आपको बुलाता हूँ ताकि मिलेगा। इंग्लिश फॉर ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं फिर से एक बार नए क्लास में, तब तक टिके रहना है। हर दिन आऊंगा, सिखाऊंगा। और हाँ, रात को 9 बजे देश न्यूज पर लाइव आता हूँ बड़े चैनल पे, जिसपे 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो वहां आना मत भूलना, रात को 9 बजे। कुछ दिन बाद रात को 8 बजे आऊंगा, फिलहाल रात को 9 बजे।